हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑन इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। और आज हम परमेबिलिटी डिटर्मिनेशन के मेथड स्टडी करेंगे। किस तरह से हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं। तो यूजुअली डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल आप थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस यहाँ से देखोगे एग्जाम के अंदर। तो बेटा इसमें हमारे पास लैब मेथड भी है। लैब में कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम सॉइल का परमेबिलिटी वैल्यू निकाल सकते हैं, और ऑन फील्ड हमारे पास कौन कौन से मेथड है हम स्टडी करेंगे, और कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड हैं जो हम देखेंगे बेसिकली। तो चलिए आप हेडिंग डाल दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। सो हेडिंग डाल देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट मेथड दैट वी हैव इज लैबोरेटरी मेथड, और इसके अंदर फर्दर हमारे पास दो मेथड्स हैं। सो लेट मी राइट इट, लैबोरेटरी मेथड्स। और ये लैबोरेटरी मेथड्स के अंदर दो मेथड हमारे पास हैं। वन कांस्टेंट हेड मेथड, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कांस्टेंट हेड मेथड, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला मेथड है ये कांस्टेंट हेड मेथड। और बेटा दूसरा जो मेथड है वो है आपके पास फॉलिंग हेड मेथड या वेरिएबल हेड मेथड। फॉलिंग या वेरिएबल, कुछ भी लिख लो, फॉलिंग हेड मेथड या वेरिएबल हेड मेथड। फाइन। तो ये लैब के अंदर किए जाने वाले दो टेस्ट हैं। इन टेस्ट के बिहाफ के ऊपर हम सॉइल का परमेबिलिटी बताते हैं कि सॉइल का के वैल्यू किस तरह से है, और सॉइल का के वैल्यू जैसे जैसे वेरी करता है वैसे वैसे हमारे सॉइल का जो प्रॉपर्टी है वो वेरी करता है। बिकॉज जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये सॉइल की एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। फाइन। तो चलिए, तो ये जो कांस्टेंट हेड मेथड होता है, तो बेटा ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए प्रीफर होता है। कांस्टेंट हेड मेथड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए किया जाने वाला टेस्ट है टू डिटर्मिनेशन इट्स परमेबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में अच्छा हमें क्या कंसीडर करना है, ग्रेवल भी हमारे पास है, सैंड भी हमारे पास है। तो जनरली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के अंदर आप ग्रेवल और सैंड दोनों कंसीडर करते हो, बिकॉज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से आपको सब्सटेंशियल ड्रेनेज मिलता है। मतलब आपको जो ड्रेनेज मिलेगा, जो डिस्चार्ज मिलेगा, उसको आप इजीली मेजर कर पाओगे। अच्छा, तो क्वेश्चन, क्या सर हम कांस्टेंट हेड मेथड का यूज फाइन ग्रेन्ड सॉइल का परमेबिलिटी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के थ्रू जो आपको डिस्चार्ज मिलेगा, जो आपको ड्रेनेज मिलेगा, वो बहुत ही कम होगा। तो आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम या गिवन टाइम के अंदर बेटा जो डिस्चार्ज लिखना है वो डिस्चार्ज मेजरेबल नहीं हो पाएगा। फाइन। सेकंड, हमारे पास फॉलिंग या वेरिएबल हेड मेथड है। सो एफ फॉर फॉलिंग, एफ फॉर फाइन ग्रेन। तो ये जो मेरा फॉलिंग या वेरिएबल हेड मेथड होता है, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए प्रीफर होता है। और बेटा फाइन ग्रेन सॉइल में भी अगर हम बात करें तो ये फाइन सैंड और सिल्ट के लिए बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाने वाला मेथड है लैब के अंदर। अगर आपको सॉइल का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या परमेबिलिटी वैल्यू डिफाइन करना है कितना है, तो और सॉइल आपकी फाइन ग्रेन सॉइल है, तो उस केस में आप फॉलिंग हेड मेथड प्रीफर करते हो। ओके, नेक्स्ट, ये लैब में किए जाने वाले मेथड है। सेकंड वी हैव फील्ड मेथड्स। फील्ड मेथड्स, तो फील्ड में भी हम मेथड्स या टेस्ट परफॉर्म करते हैं सॉइल का के वैल्यू निकालने के लिए, सॉइल का परमेबिलिटी वैल्यू कितना है। सो फील्ड मेथड के अंदर फर्दर दो मेथड हमारे पास है। एक है पंपिंग इन मेथड, पंपिंग इन मेथड। तो पंपिंग इन मेथड या पंपिंग इन टेस्ट में क्या किया जाता है, सॉइल में हम एक पाइप को इंसर्ट करते हैं जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं। जैसे मान लो अगर ये मेरा सॉइल सरफेस है, लेट इट बी ग्राउंड सरफेस, तो इसमें हमने ये पाइप को इंसर्ट कर दिया और ये दोनों एंड से ओपन है। तो जब आप इस पाइप को इंसर्ट करोगे सॉइल के अंदर, तो कुछ सॉइल इस पाइप के अंदर फिल होगा, फिर आप उस सॉइल को बाहर निकालोगे, और बाद में इस पाइप में से सॉइल को निकालने के बाद इसमें आप वाटर सप्लाई कर दोगे। केयर शुड बी टेकन कि जो भी यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ग्राउंड वाटर टेबल प्रेजेंट होगा, तो जो भी ग्राउंड वाटर टेबल में वाटर का टेम्परेचर होगा उससे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर ही आपको सप्लाई करना है। दैट इज द वाटर सप्लाइड इन दिस पाइप इज हैविंग टेम्परेचर स्लाइटली ग्रेटर देन द ग्राउंड वाटर टेम्परेचर। फाइन। अच्छा, और उसी के बिहाफ के ऊपर यहाँ पे हमारे पास बेटा ये ओपन
दैट इज पंपिंग इन टेस्ट के अंदर पहला है हमारे पास ओपन एंड टेस्ट, फर्दर इसमें भी हमारे पास दो टेस्ट है, ओपन एंड टेस्ट है और पैकर्स टेस्ट है, ठीक है। सो इसमें भी दो टेस्ट हमारे पास है, एक है ओपन एंड टेस्ट, तो जो अभी मैंने एक रफ सा फिगर ड्रॉ किया है तो ये ओपन एंड टेस्ट के लिए है, जिसमें हमारा जो के होता है ये लिखा जाता है रेट ऑफ फ्लो, किस हिसाब से आप पानी भेज रहे हो, अपॉन 5.5 इंटू आर इंटू एच। आर होता है रेडियस ऑफ दिस पाइप और एच होता है हेड, इसके थ्रू आप वाटर सप्लाई कर रहे होते हो, फाइन। और दूसरा यहाँ पे जो मेथड होता है सेकंड, दैट इज योर पैकर्स टेस्ट। तो बेटा आपको नाम याद रखने हैं पहली चीज़ तो ये, ठीक है, कि अगर हम बात करेंगे पंपिंग इन मेथड की, जो एक फील्ड में किया जाने वाला मेथड है, टेस्ट है सॉइल का परमेबिलिटी वैल्यू निकालने के लिए, डिसाइड करने के लिए कितना के वैल्यू ऑफ सॉइल है। फर्दर इसमें भी दो मेथड हमारे पास है, एक है ओपन एंड टेस्ट और दूसरा है हमारे पास पैकर्स टेस्ट, क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें फील्ड मेथड में, दूसरा पंपिंग इन के बाद सेकंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेस्ट फील्ड के अंदर है पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट। तो अगर बेटा कभी चॉइस की बात की जाए कि कौन सा टेस्ट या कौन सा मेथड आप प्रीफर करोगे फील्ड मेथड में, तो आपका जो पंपिंग आउट मेथड या पंपिंग आउट टेस्ट है ऑलवेज प्रीफरेबल एज कम्पेयर टू पंपिंग इन मेथड या पंपिंग इन टेस्ट। रीजन इज दैट पंपिंग इन मेथड एक जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का, जो पार्टिकुलर सॉइल मास का परमेबिलिटी वैल्यू को शो करेगा, वो एरिया कम होगा, वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कम होगा। लेकिन पंपिंग आउट मेथड के अंदर अगर आपके पास लार्ज प्रोजेक्ट है या आपको लार्ज सॉइल मास का परमेबिलिटी वैल्यू बताना है कितना है, तो आप पंपिंग आउट मेथड यहाँ पे प्रीफर करते हो। और गौर करने वाली बात यह है कि पंपिंग आउट मेथड से जो के वैल्यू ऑफ सॉइल निकलता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू जो आपको परमेबिलिटी वैल्यू पंपिंग इन मेथड से मिलती है, फाइन। तो बेटा जब हम ये पंपिंग आउट मेथड स्टडी करते हैं तो उस मेथड को स्टडी करने से पहले कुछ ऐसे टर्में होती हैं कि ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, अच्छा एक्यूफर क्या होता है, कन्फाइंड एक्यूफर क्या है, अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या है, पर्ज्ड एक्यूफर क्या है, स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, तो ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे। और उसी के बाद फिर हम पंपिंग आउट मेथड के साथ मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास थीम्स थ्योरी और डुपिट्स थ्योरी अवेलेबल है, फाइन। तीसरा मेथड दैट आर द इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप मेथड्स लिख लेना। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में व्हाट वी हैव, सो एलन हैजन मेथड दैट वी हैव, आपने नाम सुना होगा इस मेथड का, एलन हैजन मेथड। सो एलन हैजन मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के होता है, इट इज इक्वल टू सी इंटू D10 का स्क्वायर, वेयर D10 इज द इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल, फाइन। और सी एक कांस्टेंट होता है जो शेप के ऊपर डिपेंड करता है, इज इट ओके। सेकंड, इसी के अंदर हमारे पास होता है यहाँ पे टरजागी मेथड, दूसरा है यहाँ पे टरजागी मेथड, और तीसरा हमारे पास है यहाँ पे कंसोलिडेशन मेथड। तो कंसोलिडेशन हमारे पास अलग से चैप्टर है, तो जब हम कंसोलिडेशन चैप्टर में एंटर करेंगे तब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कंसोलिडेशन मेथड के बारे में, फाइन। तो आज के चैप्टर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो कंसर्न है बेटा वो लैबोरेटरी मेथड्स के साथ है। लैबोरेटरी मेथड्स में भी हमारे पास दो मेथड हैं, एक कांस्टेंट हेड मेथड है और दूसरा फॉलिंग या वेरिएबल हेड मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट हेड मेथड के साथ। कांस्टेंट हेड मेथड, अब देखो तुम मुंह से भी बोल रहे हो कांस्टेंट हेड, तो जहां पे हेड कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट हेड के रिस्पेक्ट में तुम सॉइल का परमेबिलिटी वैल्यू डिफाइन कर रहे हो। परमेबिलिटी क्या होता है मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो अभी ये पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं। सो परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। कौन सी प्रॉपर्टी? आंसर है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। तो परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अलाउज द पैसेज ऑफ वाटर और लिक्विड थ्रू इट्स इंटरकनेक्टेड voids।
ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में। तो परमेबिलिटी सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मिट्टी अपने इंटरकनेक्टेड वॉइड्स के थ्रू वाटर को अलाउ करती है पास होने के लिए, और ये एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बोले मतलब आगे चल के जो भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या एप्लीकेशंस होगा हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी चाहिए होता है। सर एप्लीकेशन का क्या मतलब, अगर आपको फिल्टर का डिज़ाइन करना है, अगर आपको अर्दन डैम में जो हमारे पास लेयर्स होती हैं, हमारा जो अर्दन डैम का कोर होता है वो इम्परवियस होना चाहिए, और जैसे जैसे हम आउटर साइड की तरफ चलेंगे तो मटेरियल का परमेबिलिटी वैल्यू चेंज होता रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्लो लाइंस होती हैं तो वो फ्लो लाइंस फिल्टर में एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी हम डिसाइड करते हैं, और उसी के बेसिस के ऊपर फिल्टर मटेरियल डिसाइड किया जाता है। फाइन, तो एप्लीकेशंस बेसिकली सबसे पहले हम सॉइल का के वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो लैब के अंदर पहला जो मेथड है वो है कांस्टेंट हेड मेथड। फर्स्ट थिंग जो डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती है कि जो कांस्टेंट हेड मेथड है दिस इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, दिस इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में आप किसे रखोगे, तो आंसर है ग्रेवल एंड सैंड, है कि नहीं, ग्रेवल और सैंड तो आपका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगा। क्लियर। सेकंड, अब यहाँ पे देखो जैसे नाम से समझ जाओ कांस्टेंट हेड है, तो मैं यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ करता हूँ। सी, तो ये सॉइल मास है, हियर वी हैव सॉइल मास। अब फिगर ध्यान से देखना, ये सॉइल मास हमारे पास है, जैसे आप सॉइल सैंपल बोल दो, और अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करूं तो कुछ ये इस तरह से दिख रहा होगा। फाइन, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ग्रीन वाला, दिस वन, लेट इट बी कैपिटल A, लेट दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल। फाइन, और यहाँ पे हमारा एक टैंक है जिससे हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। केयर शुड बी टेकन कि जब हम टैंक से पानी सप्लाई करेंगे सॉइल सैंपल में, ऑफ कोर्स इस टैंक के अंदर जो वाटर का लेवल है वो नीचे आएगा, तो इसमें हम एक्सटर्नली वाटर ऐड करें। हो सकता है यहाँ पे कोई टैप है जो कॉन्टिन्यूसली इसको पानी सप्लाई कर रहा है, क्लियर, बट टैंक के अंदर आपका जो वाटर का लेवल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसा कि नाम है कांस्टेंट हेड मेथड। अब मान लो यहाँ साइड से हमने ओपनिंग निकाला है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। फाइन, और यहाँ पे कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम हमें पता है, और इस कंटेनर को भरने में कितना समय लग रहा है वो टाइम हम नोट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम डिस्चार्ज होता है, ये आपको पता है। डिस्चार्ज को हम रेट ऑफ फ्लो के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब थोड़ा समझो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सॉइल सैंपल कंसीडर किया हूँ तो सॉइल सैंपल में सॉइल सॉलिड होंगे, मिट्टी के सॉलिड पार्टिकल। तो ये जो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये सॉइल सॉलिड है। सॉइल सॉलिड बोलने का मतलब क्या है, सॉलिड पार्टिकल इन द सॉइल मास। अच्छा, तो सॉइल मास में और क्या प्रेजेंट होगा, तो सॉइल सॉलिड के अलावा वॉइड्स होंगे, वैकेंट स्पेसिस, खाली जगह, और उन वॉइड्स में एयर और वाटर प्रेजेंट होगा। तो जब यहाँ से वाटर मेरा फ्लो करेगा ना, व्हाट विल हैपन, तो डेफिनेटली सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे होंगे, और जब वाटर यहाँ वॉइड से होता हुआ फ्लो करना शुरू करेगा और फाइनली यहाँ से वो बाहर निकल रहा है, और मान लो इस कंटेनर को फिल कर रहा है। क्लियर। अब डार्सी लॉ, तो डार्सी साहब ने कहा था कि आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक किया तो हमें मिला कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जिसके इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करते हो लाइक दिस वन, कि दिस डिस्चार्ज वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो डार्सी लॉ है। और डार्सी लॉ सिर्फ वैलिड है तभी अगर फ्लो होगा लैमिनार। डार्सी लॉ तभी वैलिड है अगर फ्लो होगा लैमिनार। तो फ्लो लैमिनार है, टर्बुलेंट है या ट्रांजिशनल स्टेट में है, ये हमें पता चलता है रेनॉल्ड नंबर की हेल्प से। तो रेनॉल्ड नंबर सॉइल में आपका 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, तो आप फ्लो को लेके चलते हो वो लैमिनार फ्लो है। मैं फिर से बता देता हूँ,
डार्सी लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है लैमिनार फ्लो के लिए। अगर फ्लो लैमिनार नहीं होगा तो डार्सी लॉ वैलिड नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर हाउ वी कम टू नो फ्लो इज लैमिनार? तो ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड नंबर। सो व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर? द सिंपल आंसर इज दिस वन, रो वी डी अपॉन म्यू, दैट वी हैव द फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे जो रो होता है ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड है जो सॉइल मास में से फ्लो कर रहा है। स्मॉल v यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है। d यहाँ पे पार्टिकल साइज है बेटा, ये पाइप का डायामीटर नहीं है, ये पार्टिकल साइज होगा। तो यहाँ पे हम एवरेज पार्टिकल साइज या इफेक्टिव साइज भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसको आप d10 के नाम से जानते हो। और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में म्यू है, जिसे आप विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हो, तो अंडरस्टैंड करना। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। और अगर यहाँ पे पार्टिकल साइज बढ़ रहा होगा तो डेफिनेटली रेनॉल्ड नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि डी न्यूमरेटर में है। अगर पार्टिकल साइज बढ़ेगा रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा। अगर रेनॉल्ड नंबर 1 से बड़ा हो गया यू कांट अप्लाई डार्सी लॉ। फाइन। डार्सी लॉ ग्रेवल में कभी भी वैलिड नहीं होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रेवल है, ग्रेवल में से फ्लो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ पे आप डार्सी लॉ नहीं लगा सकते हो। रीजन इज दैट डार्सी लॉ के फ्लो थ्रू द ग्रेवल्स के केस में कभी भी आपका फ्लो लैमिनार हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको टर्बुलेंट फ्लो मिलता है, बिकॉज रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू बड़ा होता है। फाइन। नाउ चलिए, तो अगर मैं डिस्चार्ज लिखूं यहाँ पे, डिस्चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्चार्ज इन जनरल होता है एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी एज पर डार्सी लॉ होता है KI और A एज इट इज, दैट इज एरिया। अच्छा, ये एरिया कौन सा है? तो आंसर है दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। दिस वन एरिया जो मैंने ग्रीन से हैच किया ना बेटा, ये वाला एरिया है, इसे मत कंसीडर कर लेना। मान लो अगर ये सॉइल का लेंथ, फॉर एग्जांपल कैपिटल L, इसे मैं बोल दूं विड्थ कैपिटल B, और इसे मैं बोल दूं इस डायमेंशन में एक इसका यूनिट थिकनेस है लेट बी, तो LB इंटू 1 ये ओवरऑल वॉल्यूम हो जाएगा। तो L इंटू बी भी एरिया बन रहा है और B इंटू 1 भी एरिया बन रहा है। तो कौन सा एरिया लिखना है? एरिया विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फाइन। तो अब अगर डिस्चार्ज हम देखें तो डिस्चार्ज बन गया KIA डायरेक्टली। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डिस्चार्ज जो आप बेटा मेजर कर रहे हो, देखो डिस्चार्ज आप कैसे मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कंटेनर में वाटर कलेक्ट हुआ एक गिवन टाइम टी में जो वाटर कलेक्ट होगा, बिकॉज टाइम गिवन है। अगर आपको एक सब्सटेंशियल डिस्चार्ज मिल रहा होगा, दैट इज अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर पाओ इस कंटेनर के अंदर, तभी तो आप डिस्चार्ज बता सकते हो। तो अगर आपको डिस्चार्ज पता है, एंड फ्रॉम डार्सी लॉ यू नो वेरी वेल, डिस्चार्ज इज नथिंग बट KIA। और डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन टाइम। कितना वॉल्यूम यहाँ पे आपको मिला है उस पर्टिकुलर लिक्विड का, वाटर का, विद अ गिवन टाइम, ये स्टिपुलेटेड टाइम। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करो, आपको K बताना होता है, और ये K क्या बन जाएगा? V/T इंटू I इंटू A। इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? सो आई थिंक दिस इज ओके। नाउ सी, अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है सर, V हमें पता है, वॉल्यूम T हमें पता है, टाइम A हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल, व्हाट इज I? I होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बेसिकली हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो या सीपेज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस सॉइल सैंपल में आप किस तरह से हेड लॉस स्पेसिफाई करोगे कितना है? तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक इस लोकेशन पे आपने पीजोमीटर लगा दिया, ध्यान से देखना बेटा, और एक इस लोकेशन पे आपने पीजोमीटर लगा दिया। दो लोकेशन पे आपने यहाँ पे पीजोमीटर लगा दिया। अच्छा, ये पीजोमीटर क्या होता है सर? हमने तो सुना नहीं है। तो जिन बच्चों ने पीजोमीटर नहीं सुना है, पीजोमीटर एक प्रेशर को मेजर करने वाला डिवाइस है, और ये प्रेशर कौन सा प्रेशर? मॉडरेट गेज प्रेशर को मेजर करता है। लो प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग से डिवाइस है, हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसका यूज़ नहीं करोगे। फाइन। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक पीजोमीटर में मान लो वाटर का लेवल इस लेवल तक है, और दूसरे पीजोमीटर में वाटर का लेवल इस लेवल पे अटेंशन, मैंने 0.1 और 0.2 कंसीडर कर लिए। और गौर करने वाली बात यह है कि फ्लो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो 0.1 से 0.2 की तरफ आ रहा है। फ्लो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो 0.1 से 0.2 की तरफ आ रहा है। अगर 0.2 की तरफ फ्लो होगा तो सिंपल सी बात है, फ्लो तभी पार्टिसिपेट करता है जब भी टोटल हेड या टोटल एनर्जी में डिफरेंस होता है। तो 0.1 पे टोटल हेड या टोटल एनर्जी ज़्यादा,
एज कम्पेयर टू 0.2। और ये भी याद रखना कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑलवेज एनर्जी ड्रॉप्स, हमेशा ड्रॉप्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। तो बेटा ये चीज़ तुम दिमाग में बिठा लो कि जो तुम्हें 0.1 के कॉरस्पॉन्डिंग में पीजोमीटर लगाया है इस सॉइल सैंपल में, इसमें तुम्हें वाटर का जो लेवल या हाइट होगा वो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू वट यू आर गेटिंग एट 0.2। और दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है हाइट का, मान लो h, स्मॉल h, और कितने दूरी के ऊपर आपने ये पीजोमीटर लगाए हैं, मान लिया ये वाला डिस्टेंस l, अंडरस्टैंड करना। तो व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हेड लॉस कितना h, कितनी लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ के लिए, तो इसको तुमने लेंथ जो कंसीडर किया है वो है कैपिटल L, दैट इज लेंथ बिटवीन टू पीजोमीटर्स। अगर 2 मीटर लेंथ के लिए, सेम एग्जांपल, 2 मीटर में लेंथ ऑफ फ्लो है, 2 मीटर में फ्लो हुआ, लेंथ ऑफ फ्लो 2 मीटर, उसके लिए आपको जो हेड लॉस मिला, सेम एग्जांपल वो है 20 सेंटीमीटर। अगर 2 मीटर के लिए इतना, तो 1 मीटर के लिए कितना, इज इट 20 डिवाइडेड बाई 2 सिंपली। सो दिस I इज रिप्रेजेंटिंग हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो या सीपेज लेंथ, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये हेड लॉस निकाल लिया सीधा सीधा। अब हेड लॉस को आप क्या कर दोगे, देखना, अब इस फॉर्मूले में K इक्वल टू वॉल्यूम, कैपिटल V वॉल्यूम है, T एज इट इज, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो या सीपेज लेंथ, तो L आपका ऊपर चल जाएगा और ये बेटा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो न्यूमेरिकल पूछेगा जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आपको मिला है कंटेनर के अंदर वो देके रखेगा, और टाइम कितने समय में वो वॉल्यूम गैदर हुआ है कंटेनर में वो भी फॉर्मेशन में वो देके रखेगा। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल, कैपिटल A विल बी गिवन टू इन द क्वेश्चन, एवरी डाटा एवरीथिंग विल बी गिवन टू इन क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू कीप or remember this formula. If you are able to remember this formula, definitely you can solve the question। और कुछ ज़्यादा टफ फार्मूला नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला टेस्ट है लैब के अंदर, कांस्टेंट हेड मेथड, ठीक है। तो इस मेथड से हम सॉइल का परमेबिलिटी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब थोड़ा तुम खुद सोचो बेटा, सिविल इंजीनियर की तरह सोचो, लैब में हम सॉइल लेके आए और उस सॉइल का हमने परमेबिलिटी वैल्यू निकाला। असलियत में ग्राउंड में जो सॉइल है वो जिस भी स्टेट में होगी, ऑफ कोर्स हमने वहाँ से सॉइल को डिस्टर्ब किया और लैब में लेके आए, तो एग्जैक्टली सॉइल का परमेबिलिटी क्या रहा होगा आपको नहीं पता चला। समझ पा रहे हो बात को? तो बोलने मतलब अगर आप डिस्टर्ब्ड और अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल की बात करोगे तो लैब में जो टेस्टिंग हुआ वो तो डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल के ऊपर हुआ, और असलियत में सॉइल का जो परमेबिलिटी होगा वो कुछ और होगा। तो हमें फील्ड टेस्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले तो हम लैब टेस्ट स्टडी करेंगे, उसके बाद हम फील्ड टेस्ट के ऊपर चलेंगे। तो कांस्टेंट हेड मेथड से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह की सॉइल के लिए है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है। तो कुछ वो ऐसे भी पूछ सकता है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, अब नए नए क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा और आपको फंसाएगा वो। तो वो ये पूछ सकता है कि ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्यों यूज़ नहीं किया जाता है, किस सॉइल के लिए यूज़ करोगे ये नहीं पूछेगा, किसके लिए नहीं करोगे ये पूछेगा फिर, ठीक है। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ नहीं करोगे, मैंने आपको रीज़न बताया था, फिर से बता रहा हूँ। फाइन ग्रेन सॉइल में से जब वाटर पास होगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है पानी को बाहर निकलने के लिए। और सीधा हमने ये भी बोला था ये कांस्टेंट हेड मेथड या टेस्ट हम तब प्रीफर करेंगे अगर हमें सॉइल में से सब्सटेंशियल ड्रेनेज या डिस्चार्ज मिल रहा हो। सब्सटेंशियल ड्रेनेज या डिस्चार्ज का क्या मतलब है, तो बेटा जब आप डिस्चार्ज को मेजर कर पाओ, इतना डिस्चार्ज आपको मिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंशियल डिस्चार्ज या ड्रेनेज। तो मेरे ख्याल से आपको पहला टेस्ट क्लियर हो गया होगा, फाइन। दूसरा टेस्ट हमारे पास है फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड टेस्ट, ठीक है, और जिसे अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप आपको ये कांस्टेंट हेड मेथड समझ में आया होगा। कांस्टेंट हेड मेथड में हम किस तरह से सॉइल का परमेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन जनरली यहाँ से बनेंगे, थोड़ा मैंने ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फॉलिंग हेड मेथड और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ओके।